श्री ज्ञान समुच्चय साई ग्रंथाची परिमानंद परमे ज्योति चिदानंद जिन आत्मनं स्वयं रूपं समं शोषं वृंदे स्थाने बोलिए ज्ञान समुच्चय साजी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। सदगुरुवर श्रीमद जी कारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा है श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथाज जी। जहाँ अपन निरंतर चर्चा कर रहे हैं कि हे भव्य जीव, जब तक तू अपने स्वभाव की मान्यता नहीं करेगा, दृढ़ श्रद्धा नहीं करेगा कि मैं ही त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा हो, जब तक तू अपने स्वभाव का दृढ़ श्रद्धा नहीं करेगा तब तक आत्मा की साधना होने वाली नहीं। छोटी सी बात है लेकिन समझ में आ जाए तो मोक्ष क्या है। जब तक यह जीव अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का दृढ़ श्रद्धा नहीं करेगा कि मैं ही गायक स्वरूप परमात्मा हूँ, जब तक ऐसी दृढ़ श्रद्धा गाढ़ श्रद्धा नहीं करेगा तब तक इसकी आत्म साधना होने वाली नहीं है। चाहे साधना के कितने विकल्प इकट्ठे कर लिए, जैसे 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 अपन साधना के नाम पे चिंतन का विकल्प इकट्ठा कर लो, आप साधना के नाम पे स्वाध्याय का विकल्प इकट्ठा कर लो, आप स्वाध्याय के नाम पे व्रत नियम उपवास का विकल्प इकट्ठा कर लो, आप साधन कितने ही जोड़ लो, अपन साधन कितने ही जोड़ ले, लेकिन जब तक साध्य का सच्चा निर्णय नहीं हो रहा, साध्य है त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा शुद्धात्मा, जब तक साध्य का गहरा निर्णय नहीं हो रहा, साध्य की गहरी पकड़ नहीं हो रही, अपन साधन कितने ही जोड़ लो सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि सिद्धि साध्य से होगी और साध्य है परिपूर्ण अपना गायक तत्व परमात्मा। सिद्धि होगी साध्य से और साध्य है अपना परिपूर्ण गायक तत्व परमात्मा। जब तक इसकी मान्यता नहीं करोगे तब तक साधन नहीं। देखो जैन आगम कितना सच्चा है, जैन आगम में देखो कितनी सच्चाई है कि जैन आगम में बाहर की क्रिया को भी क्या बोलते हैं, बाहर की क्रिया को भी क्या साधना नहीं कहा, और बाहर की जो कौन सी क्रिया, चाहे वो दुकानदारी की क्रिया हो उसको भी आत्मा के लिए प्रयोजनभूत नहीं कहा, चाहे वो घर गृहस्थी की क्रिया हो उसके लिए भी प्रयोजनभूत नहीं कहा, चाहे नियम व्रत की क्रिया हो उसको भी प्रयोजनभूत नहीं कहा। तो मतलब धर्म कितना निश्चल है, धर्म कितना शुद्ध है, धर्म कितना निश्चल है, धर्म कितना वीतराग है। कितना वीतराग है भैया कि जिसका बाहर की अवस्थाओं से कोई संबंध ही नहीं है उसका नाम धर्म। जिसका बाहर के परिणाम से, जिसकी बाहर चलने वाली प्रतिक्रियाओं से, बाहर होने वाले उपद्रव से जिसका संबंध ही नहीं है उसका नाम धर्म। और जब तक भैया अपन बाहर चलने वाले परिणाम से अपना संबंध बनाते रहेंगे, उससे जुड़ान करते रहेंगे, या बाहर चलने वाले परिणाम को कुछ ना कुछ मानते रहेंगे, तब तक उस परम धर्म का, उस शुद्ध धर्म का बोध होने वाला नहीं। तो पहले भैया
पहले में पहले, सबसे पहले क्या करना है अपनी मान्यता में साध्य की सिद्धि करना है। पहले में पहले यदि कुछ करना है तो पहले में पहला काम यदि अपने कुछ करना है तो अपने को अपने साध्य की सिद्धि करना है। साध्य क्या है? अब आप खुद विचार करो, साध्य है क्या? क्या है साध्य? किसको साध रहे हो आप? घर को, पुत्र को, परिवार को, दुनियादारी के विकल्पों को, शुभ राग को, अशुभ राग को क्या साध रहे हो आप? यदि बाहर में कुछ भी साध रहे हो तो या तो शुभ राग सदेगा, बाहर कुछ भी साध रहे हो तो या तो अशुभ राग सदेगा, क्योंकि बाहर में पर के निमित्त से शुभ और अशुभ राग परिणति ही होती है, पर के निमित्त से वीतराग प्रकट ही नहीं होता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता, 3 काल में किसी को हुआ ही नहीं। क्या कह रहा है? आपने को अपने स्वभाव की मानता, अपनी तत्व की श्रद्धा का बल चाहिए ना, तो आचार्य भगवान के वचनों को स्वीकार करो, जिनेन्द्र परमात्मा की इस वाणी को स्वीकार करो कि बाहर के साधन से, संसाधन से, बाहर की साधना से उस परम सत्ता को, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। त्रिकाल न किसी ने प्राप्त किया है और न 3 काल कोई प्राप्त कर पाएगा। तो भैया ये बाहर में साधन है किस लिए? ये बाहर में साधन क्यों कहेगा है? सामायिक करना, व्रत लेना, नियम करना, संयम करना, ये बाहर में साधन क्यों कहेगा है? उस साध्य की प्राप्ति के लिए, उस साध्य का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उस साध्य की वजनदारी प्रकट करने के लिए कि वो ज्ञान मात्र तत्व, वो ज्ञान मात्र सत्ता, वो मेरा स्वभाव है, ऐसी अपने अंतर में अपने ज्ञान स्वभाव की वजनदारी बढ़ जाए, अपने ध्रुव तत्व की वजनदारी बढ़ जाए, इसलिए इन साधनों का उपयोग किया गया। लेकिन साधन साध्य नहीं हो सकते। यदि साधन के विकल्प बने रहे तो साध्य पे दृष्टि नहीं जाने वाली। यदि तुझे साधन के विकल्प बने रहेंगे तो साध्य पकड़ में नहीं आएगा। हाँ, यदि साध्य पकड़ में आ जाए तो फिर सारे साधन कार्यकारी, सारे साधन कार्यकारी बन जाएंगे, सारी साधना आपके हित में चली जाएगी। लेकिन जीवात्मा पहले पकड़ चाहिए अपने को, अपने ध्रुव प्रकाली ज्ञायक परमात्मा की, वो शाश्वत चेतन सत्ता मैं हूं। मतलब विषय यही चल रहा है कि जब तक स्वरूप की मानता अपने अंतर में निश्चित, अर्थात मैं ज्ञायक आत्मा हूं, ऐसी धारणा अपने अंतर में नहीं होगी, तब तक मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं। आपको अंतर्बोध की साधना करना है, मैं अपने बोध की, आत्मिक बोध की साधना। देखो, इस जीव को इन संयोगों के बीच में रहते हुए, इस आत्मा को इन संयोगी पर्याय के बीच में रहते हुए सिर्फ अपने बोध की साधना करना है। बोध क्या? कैसा बोध? कि मैं ज्ञायक आत्मा हूं, ऐसा बोध आ जाए, बस इतनी साधना करना। संयोगों को बदलने की साधना नहीं करना, संयोगों को हटाने की साधना नहीं करना। संयोग तो क्रम नियत पर्याय के अनुसार परिणमित हो रहा है। संयोग में आप क्रमबद्ध पर्याय लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। संयोग तो क्रम नियत पर्याय के अंतर्गत परिणमित हो रहा है। भगवान आत्मा, मैं आत्मा, त्रिकाल ध्रुव, इनसे मेरा संबंध नहीं। इस मान्यता को मूल में रखना पड़ेगा, तो आपसे कोई भूल नहीं होगी। एक आचार्य ने ऐसा लिखा, भगवान आत्मा का लिखा है, हे जीवात्मा, एक आत्मा को ना भूलकर तू कुछ भी कर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर, कुछ भी। एक बात याद रखना, एक आत्मा को ना भूलकर करना बस, क्योंकि यदि तू आत्मा को ना भूलेगा तो तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। तू आत्मा को नहीं भूलेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा जानने देखने के अलावा कुछ करता ही नहीं। इसलिए उन्होंने इतने डंके की चोट पे कह दिया कि जीव आत्मा, एक आत्मा को ना भूलकर तो कुछ भी कर। श्रावक समझदार था, कहने लगा महाराज आप तो बड़े ज्ञानी है, कहने लगा आत्मा को नहीं भूलूंगा तो मैं पर में कर ही क्या सकता हूँ जानने देखने के अलावा। कहने बस यही तो कर सकता है।
इसलिए तो कह रहे हैं एक आत्मा को ना भूलकर तो कुछ भी कर, सबके लिए आजादी है, बस आत्मा को मत भूलना। तो इसको मत भूलना, इसको भूल गया तो सब छूट जाएगा। इस आत्म तत्व का श्रद्धांश छूट गया, इसकी मान्यता छूट गई तो तुझसे सब छूट जाएगा। और यदि भैया ये आत्म तत्व नहीं छूटा तो सब कुछ छूटने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तेरा परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव तुझमें इस समय निवास कर रहा है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं से बनाना नहीं है और कहीं ले जाना नहीं है। अपनी ज्ञायक सत्ता अपने अंतर में विलस रही है कि नहीं? उस हस्ती की मस्ती, उस अस्तित्व को साध्य कहते हैं, साधन नहीं, साध्य। और साध्य का विकल्प नहीं, ये साध्य की सिद्धि, वो मेरा ही स्वभाव है, उसका नाम है भैया। अब आपने यदि ऐसे साध्य को अपने अनुभव में सिद्ध कर लिया तो आपकी साधना दिन दुगनी रात चौगुनी और हर पल अनंत गुनी बढ़ती क्रम में रहेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा की प्रतीति की, आत्मा की स्मृति का बढ़ना ही साधना है। यदि आपको आपका साध्य सिद्ध हो गया अनुभव से कि मैं ही गायक परमात्मा हूं, तो आपकी साधना हमेशा चल रही है, सदा काल चल रही है। अरे भैया इस साध्य को आप सिद्ध नहीं कर पाए तो आप बाहर में कितने क्रियाएं करते हो, इनकी कोई गिनती नहीं है। देखो भैया अपन छठाला में कब पढ़ते हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार गिरेव पहुंचाए, लेकिन सम्यक ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। यदि सम्यक ज्ञान ना हो तो आप करोड़ों बार भी मुनिव्रत धारण कर लो तो कोई प्रयोजनी नहीं है। और सम्यक ज्ञान हो और आप एक बार, दो बार, चार बार मुनिव्रत धारण करो और आपका कल्याण हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति का साधन बन जाए। तो कारण क्या है, मूल क्या है? मूल है सम्यक ज्ञान, अर्थात मूल है ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता, मूल है अपने साध्य की सिद्धि। यदि साध्य की सिद्धि है तो साधना होती है, और साध्य की सिद्धि नहीं है तो साधना नहीं होती। तो हे जीवात्मा, साधनों पे बल मत लगाओ, बाहर के साधनों पे बल मत लगाओ, बल लगाओ साध्य पे कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूं। बल लगाओ अपनी चेतना पे, अपनी अंतरात्मा पे। और जीवात्मा जब तक अपने अंतर आत्मा बल नहीं लगाओगे, अपने स्वयं के साध्य को, अपनी अंतर शक्ति को स्वयं बल नहीं लोगे, तब तक मुक्ति मिलने वाली। देखो भैया आत्मा का बल है, आत्मा से जागृत होता है, आत्मा का ही बल है, आत्मा से ही जागृत होता है। और भगवान आत्मा, इस आत्मा को स्वीकार करोगे तो ही होता है, इस स्वरूप को स्वीकार नहीं करोगे तो वो बल मन वचन काया में दिखने वाला नहीं। मन वचन काया में विकारी भाव दिखेंगे यदि आत्मा को स्वीकार नहीं करोगे तो। यदि चेतना का बल चेतना से ही जागृत होगा, चेतना का बल अपनी ध्रुव चेतना से ही उत्पन्न होगा, बाहर कहीं से प्रकट होने वाला नहीं। जीवात्मा यथार्थ बता, जीवात्मा सत्य बता, क्या सत्य, क्या तुम्हारे अंतर में तुम्हारा वो ध्रुव परमात्मा जो इस समय स्थित है वो तुम्हें स्वीकार है या नहीं है? और ऐसे नहीं हल्के पतले में नहीं, हाँ बस वो ही मैं हूं, बस इतनी सी बात। ऐसा नहीं हाँ भैया सुन रहे हैं, आपको 3-4 दिन से सुन रहे हैं, 5 दिन से सुन रहे हैं कि हाँ मैं ही हूं, मैं ही हूं। हाँ भैया मैं ही हूं, मजबूरी नहीं भैया, मजबूरी नहीं, मजबूरी में स्वीकार करने की बात नहीं चल रही, यहाँ रुचि से स्वीकार करने की बात चल रही है कि तुम्हें वो आत्मा और रुचि से स्वीकार है कि नहीं है। और भगवान आत्मा यदि वो शुद्ध चेतन महाप्रभु, शुद्ध वो चेतन महासागर, वो ज्ञान का पिंड, यदि वो तुम्हें रुचि से स्वीकार है, भगवान आत्मा साध्य के विकल्प छोड़ दो, साध्य के विकल्प छोड़ दो। हम तो कह रहे साधना का विकल्प भी छोड़ दो। यदि वो स्वरूप स्वीकार है, यदि वो आपकी स्वीकारता में है तो साधना भी स्वयं होगी और साधन भी स्वयं मिलेंगे ना।
आपको साधन जुटाने पड़ेंगे, ना आपको साधना करनी पड़ेगी। बस साध्य का यथार्थ निर्णय यदि है, साध्य की यदि गहरी स्वीकारता है, तो साधना भी स्वयं होगी और साधन भी स्वयं जुटेंगे। लेकिन विश्वास की बात है, यहाँ आस्था की बात है, यहाँ गहरी स्वीकारता की बात है। यहाँ तो परिणति उछाल मारनी चाहिए कि अरे अभूतपूर्व बात, भगवान की वाणी में अभूतपूर्व सत्य आया है। क्या अभूतपूर्व सत्य आया है कि हे प्राणी, हे चेतन प्राणी, तू स्वयं परमात्मा है। अद्भुत सत्य आया है। अब बताओ, इतना अद्भुत सत्य जब भगवान की वाणी से उजागर हो गया है, तो अब पराधीनता काय की, अब पराश्रय किसका, अब किस साधन को महत्वपूर्ण कर रहे हो, या अब कौन सी साधना को महत्वपूर्ण कर रहे हो? जब वो परम भाव में वो पूर्ण सत्ता ही, परमात्मा ने कह दिया है कि वो तुम्हारी स्वयं की सत्ता है, उस सत्ता को महत्वपूर्ण करो। साधना और साधन दोनों पर ढेर लग जाएगा। उस सत्ता को मूल में रखो, अपनी दृष्टि में रखो। साधन और साधना अपने आप दिन रात होगी। लेकिन भैया भजनदारी, आप उपाधि कहते हो, हम भजनदारी कहते हैं, महत्व कह देते हैं, मान्यता कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, शब्द वही है। लेकिन भजनदारी पल्ला अपनी ओर झुके, निश्चेतन की ओर। अपना उपयोग, पल्ला मतलब तराजू में जब बाट रखा हो वहां झुके। तो क्या कह रहा है कि जहां भार हो, जहां भारीपन हो वहां झुके, मतलब अपना उपयोग अपनी निज चेतना की ओर झुके, तो उसे अंतरोन्मुख उपयोग कहते हैं। और वो अंतरोन्मुख उपयोग ही निर्वाण का कारण बनता है। चेतना की ओर झुके तो मुक्ति का मार्ग बनता है, और चेतन की ओर न झुके तो अनंत संसार का कारण। बताओ, आपका उपयोग आपकी अंतर चेतना की ओर कब झुकेगा? जब आप बाकी सबका, साधनों का महत्व भी अपनी नजरों से गिरा दोगे, साधना का महत्व भी अपनी नजरों से गिरा दोगे, और एकमात्र मैं त्रिकाल निरावरण शुद्ध बुद्ध परमात्मा जब तुम अपने स्वरूप को स्वीकार कर लोगे, तब पल्ला तुम्हारी ओर झुकेगा। और एक बार यदि पल्ला तुम्हारी ओर झुक गया तो दिन दुगनी रात चौगुनी अनंत दुगनी साधना हो जाएगी। पल्ला अपनी ओर झुकना चाहिए। भगवान जी अपनी मान्यता में भजन अपने त्रिकाली का होना चाहिए। ये झूठी बाहर की वस्तु है, ये क्या कहते फिजूल की दुनिया, बेबुनियादी, हाँ, ये बेकार की दुनिया आपके सामने कोई अस्तित्व नहीं रखेगी। अरे अपन मान्यता करते हैं तो धन दौलत पुत्र परिवार अपने सर पे नाचते हैं, ये मेरे हैं। और अपन यदि अपना पल्ला यदि अपने ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व की ओर झुक जाए तो इन पर वस्तुओं कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो कर्म संयोग है, थोड़ी देर के हैं और थोड़ी देर बाद खत्म। भगवान आत्मा भजन काय की ओर भजन, ये देखो 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए एक ही चर्चा कर, एक ही बात कह रहे हैं आपसे, एक के अलावा दूसरी बात नहीं कर रहे। अरे मान जाओ ना, क्या क्या मान जाओ, मान जाओ ना जो भगवान की वाणी में आ रहा है, मान जाओ ना जो ज्ञानियों के अनुभव में आ रहा है, मान जाओ ना इस समय में तुम्हारे इस देह देवालय में बैठा हुआ है, मान जाओ ना कि वो परम वितराग स्वभाव मेरा ही अविनाशी पा लेता है। उस स्वभाव को स्वीकारता में लेके अपनी अंतर चेतना को जागृत कर लो। हमने आज सुबह भी कहा था भैया, चेतना के स्तर पे जियो, मन के स्तर पे जीना बंद कर दो। मन पर्यायों में भगाता है क्योंकि अज्ञान है, पर की ओर दौड़ाता है, लेकिन भैया अपनी चेतना हमेशा अपनी ओर झुकती है, अपने हित की ओर झुकती है, अपने कल्याण की ओर झुकती है। अपनी चेतना अपने को मोक्ष का मार्ग दिखाती है, मुक्ति का मार्ग दिखाती है, और ये मन संसार में भटकाता है। इसलिए इस मन की भटकन में, इस अज्ञान मन की भटकन में मत उलझो, अपनी चेतना की ओर झुकाव लेके आओ।
और भगवान की वाणी को स्वीकार करो कि वो ज्ञाता दिष्टा, वो ज्ञानानंद स्वरूप मेरा है भैया। तो ज्ञान मात्र सत्ता मैं हूं, अपने स्वभाव की ओर झुकाव लेंगे। जीवात्मा सुनो, इस झुकाव का नाम ही मुक्ति है। अरे अपना स्वभाव, अपना जो अंतर चैतन्य स्वभाव है वो अनादि अनंत मुक्त ही है। अपने ज्ञायक स्वभाव में कोई बंधन नहीं है, अपने ज्ञायक स्वभाव में कोई कर्म नहीं है। अपने ज्ञायक स्वभाव के सहकार का नाम ही मुक्ति है। अपना ज्ञायक स्वभाव ही मुक्त है। ये अपना ज्ञायक स्वभाव ही मुक्त है। और भगवान आत्मा जब ये अपना स्वरूप ही मुक्त है तो इससे मिलन करने का नाम ही मुक्ति है। तो इससे मिलन कर लो बस, एक बार इसकी ओर झुक जाओ। आप इसकी ओर झुकोगे और सहज मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसकी ओर झुकाओ और कहीं झुकाओगे, वो मुक्ति ही है। झुक जाओ बस, मुक्ति आपकी है। ये बंधन बाहर है, संयोग बाहर है, साधन संसाधन बाहर है, साधना भी बाहर है, लेकिन साथ अंदर है। आप देखो तो साधन भी बाहर है, संकल्प विकल्प संयोग भी बाहर है, अरे साधना भी बाहर है। बाहर जो हो रहा है साधना भी बाहर में हो रही है। लेकिन भगवान जी बाकी सब कुछ तो बाहर है, लेकिन अपना ध्रुव गायक भगवान आत्मा वो साध्य तो अंदर है। हे भगवान आत्मा किसी बात कर रहे हो, जो अंतर है उसे कभी भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो बाहर है उसके लिए हमेशा पराधीनता ही है। नहीं ऐसा हाँ? आपको ये साधन चाहिए तो भी पराधीनता है, आपको यदि साधना चाहिए तो भी पराधीनता है भैया। आपको बाहर के लिए हर चीज के लिए पराधीनता। क्यों? क्योंकि बाहर की वस्तुएं बाहर है और बाहर के लिए हमेशा निमित्त की आवश्यकता पड़ेगी, उस वस्तु की व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। आपको बाहर के लिए हमेशा पर के आश्रय लेना पड़ेगा भैया। लेकिन एक स्थान ऐसा है, एक स्थान ऐसा है जहां किसी के आश्रय अवलंबन की आवश्यकता होती ही नहीं है, और वो है तुम्हारा निज गायक प्रभु परमात्मा। इसको अंदर में स्वीकार कर लो तो मुक्ति आपको जहां चाहे वहां मिल जाएगी। और करने क्या है भगवान आत्मा? न साधना का विकल्प और न साधन को जुटाने का विकल्प, फिर क्या? आनंद स्वरूप परमात्मा, उस ज्ञान मात्र की स्वीकारता कि मेरे अंतर में मेरा परिपूर्ण तत्व है, उस परमात्मा सत्ता की स्वीकारता, वो परम सत्ता है। जीवात्मा जिस क्षण जिस घड़ी वो परमात्मा सत्ता स्वयं में स्वीकार होती है, उस समय साधना और साधन दोनों अस्तित्वहीन हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं निमित्त तो ठसक ठस भरे जीवात्मा, बस उपादान को जगा ले काम बन जाए। बाहर सहयोग की कमी नहीं है, बाहर साधना की कमी नहीं है। साधना तो कितनी करनी है, आपको जितनी करनी है उतनी हो जाए। बार अपने अंदर में अपने उपादान का जागरण कर ले, साधन भी बहुत है और साधना भी बहुत है, जितनी करनी उतनी करनी। लेकिन बिना त्रिकाली को स्वीकार करे, बिना इसे स्वीकार करे कुछ होने वाला नहीं है। देखो तो जीव का बल, हम वजनदारी कह रहे हैं, बल कह रहे हैं, जीव का बल इस चेतना की ओर लग जाए बस। जो बार बार चेताता है ना, अरे देख ये सही है ये गलत है, उसको पकड़ो, ये सम्यक है ये मिथ्या है, जो अंदर में बार बार चेताता है आपको, जगाता है, वो चेतना है, उसे पकड़ो एक बार। वो मेरा गायक परमात्मा है, वो मेरी अंतर आत्मा की आवाज है, वो मेरे त्रिकाली ध्रुव आत्मा की आवाज है। भगवान आत्मा और ध्रुव आत्मा की आवाज को पहचानो जो अंतर से जगा। आज सुबह कितनी बढ़िया बात कही थी, सरल चर्चा थी, एक काम की बात थी। चेतना के स्तर पे जियो ना, तुम जड़ के स्तर पे क्यों जीते? जानते हो कि शरीर छूट जाए, मन छूट जाए,
वचन छूट जाएगी। काया भी ये छूट जाएगी, नहीं मिल जाएगी तो क्या हुआ, लेकिन काया भी छूट जाएगी। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? ये सारे के सारे संयोग निश्चित नियम से ही छूटेंगे। जीवात्मा जब जान रहे हो कि ये सब नियम से छूटेंगे तो अभी छूटा छुटाया है नहीं, अभी मान्यता से छोड़ दो। यदि अब भी हाली इसका महत्व गिरा दोगे, अब भी हाली यदि इन अचेतन जड़ पदार्थों की मान्यता को गिरा दोगे तो अब भी हाली तुम्हारा सनातन वीतराग तत्व इस समय तुम्हारे अंदर प्रकाश है। कोई संशय नहीं इस बात में, कोई संशय नहीं। नहीं देखो, अनादिकालीन ये शुद्ध वीतराग पदार्थ मेरे अंदर में जगमगा रहा है, चकचकायमान हो रहा है। लेकिन चकचकायमान होते हुए, इस प्रकाशमान होते हुए अपने तत्व को क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि मैंने अपनी आंखों पे इन पर पर्याय की पट्टी बांध रखी है। काला चश्मा लगा लो, धूप भी निकल रही हो तो काला काला दिखेगा। क्यों दिखेगा काला काला? चश्मा गलत लगाया। सूर्य उदय का कोई दोष नहीं है, प्रकाश का कोई दोष नहीं है। प्रकाश तो जगमगा रहा है, प्रकाश तो जगमगा रहा है, अपनी यथार्थता में व्यक्त हो रहा है। प्रकाश में कोई दोष नहीं है, दोष दृष्टि में है, दोष चश्मे में है। चश्मा उतर जाएगा, पर्याय की मान्यता छूट जाएगी और जैसा का तैसा परमात्मा अनुभव में आ जाएगा। जो परम सत्य वो परमात्मा तो अपने अंदर में चकचकायमान हो ही रहा है, वो तो शोभायमान हो ही रहा है। बस अपनी दृष्टि पे पर्याय की लपेट है, बस पर परिणाम को करने धरने की मान्यता को लेके घूम रहे हैं। इसलिए वो जगमगाता हुआ वो गायक परमात्मा अनुभव में नहीं आ रहा। और यहाँ पट्टी उतरी, आंखों से काली पट्टी हटी और पूरी विश्व की समस्त संपूर्ण व्यवस्था जगमगाती अपने नैनों में झलक जाए। केवल ज्ञान के नेत्र है तेरे, केवल दर्शन का दृष्टा है तू। कहाँ दीन मानता है, कहाँ हीन मानता है, केवल ज्ञान की नजरों से देखता है भगवान। लोग झलकते हैं तो कहाँ पागल हुआ जा रहा है? इन दो आंखों का विश्वास करके पगला रहा है। अरे एक केवल ज्ञान से देख और एक केवल दर्शन से देख, ये दो ही नेत्र आत्मा के हैं, दर्शन और ज्ञान उपयोग। बाकी इन बाहर के चक्षुओं से कोई लेना देना। अपने नैनों से देखो तो क्या दिखाई देगा? जगमगाता हुआ चैतन्य का प्रकाश। और ये बटनों से देखोगे ये संसार दिखाई देगा। अब आपको बटनों पे भरोसा है तो संसार है नहीं, अपने नेत्रों में भरोसा है तो एक केवल ज्ञान में है और दूसरा केवल दर्शन में। दो आंखें इन दृष्टि का प्रतीक है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन की दृष्टि से देख और केवल ज्ञान से जान, तो तुझे वीतराग तत्व के अलावा कुछ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा कुछ काम काय से देखना अच्छा लगता है? भगवान जी आपका भजन कहाँ है? हम तो बार बार कहते हैं, यदि चलती हुई एक एक समय की पर पर्याय को आप भारीभूत करते हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, 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 तो परमात्मा कभी दर्शन नहीं देगा, ये याद रखना। और जो हो रहा है सो हो रहा है, और जहां कुछ हो ही नहीं रहा वहां तो मैं अमिट रूप से अनादि से जैसा का तैसा विद्यमान हूं। हे भव्य आत्मा सुनो तो इसे परमात्मा पद को स्वीकार को नहीं करते जहां कुछ होता जाता। ऐसे परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा को क्यों अंगीकार नहीं करते? जहां किसी पर्याय से कुछ लेना देना नहीं, वहां ऐसे पूर्ण तत्व को स्वीकार क्यों नहीं करते? इस परमात्मा भाव को स्वीकार करने में क्या द्वंद्व है बताओ भैया? हम दुकान में उलझे रहते हैं, हम व्यापार में लगे रहते हैं, या हम दुकान में, या फिर हम घर में चौके में लगे रहते हैं, पुत्र परिवार में लगे रहते हैं।
अरे भगवान आत्मा सुनो तो, ये पुत्र परिवार का जो परिणमन है ये कर्माधीन है। तुम्हारे लगने से या तुम्हारे नहीं लगने से इनमें कोई अंतर पड़ने वाला। तुम्हारा अरिहंत नाम सत्य हो जाए ना, अब यदि हमारा अरिहंत नाम सत्य हो जाए तो घर में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और तुम्हारे घर से कितने चले गए कोई अंतर नहीं पड़ा, इतना सा भी अंतर नहीं पड़ने वाला। संसार नहीं रुकने वाला, समाज नहीं रुकने वाला, परिवार नहीं रुकने वाला, सबकी व्यवस्था यथार्थ चलेगी, यथावत चलेगी। क्यों? व्यवस्थित है ही तो व्यवस्थित चलेगी, किसी के जाने से कुछ अंतर नहीं है। लेकिन जीवात्मा सुनो तो, ए जीवात्मा, ए भोले आत्मा, क्यों संसार के मोह में पागल हो रहे हैं? क्यों अज्ञान मोह में भैया अपनी जड़ें उखाड़ रहे हो? अपने हाथ से अज्ञान मोह ममत में, इन भौतिक विलास में क्यों अपने हाथ से अपनी कब्र खोद रहे हो? दुर्गति में जाने की क्यों तैयारी कर रहे हो? अरे बापे आत्मा, अब तो स्वीकार कर लो रे, अब तो मान जाओ, अब तो परमात्मा के वचन अंगीकार कर लो कि इस संसार में एक दिन का भी कल्याण का कारण नहीं है। बाहर की एक पुद्गल वस्तु भी तुम्हारा हित करने वाली नहीं है। हे चेतन आत्मा, शाश्वत सत्ता, ये ध्रुव आत्मा ही अपना शुद्ध प्रकाश है। आज मान जाओ कि मैं तो वो अविनाशी गायक परमात्मा ही, जिसका कभी कुछ बिगड़ना। देह बिलाएगी, देह के संयोग बिलाएंगे, राग देश भाव बिलाएंगे, लेकिन भैया सब विगत है, बीत जाने वाला है। लेकिन मेरा आत्मा अविगत स्वभाव, अविनाशी स्वभाव, अविनाशी स्वभाव, अनादि अनंत परमात्मा ही है। इस परम सत्ता में अंतर आने वाला भैया अब तो मान जाओ, अभी भी नहीं मानो? हाँ, यदि मान चुके हो तो भजनदारी बढ़ाओ, थोड़ा भजन लेके आओ इस बात में। हाँ भैया मान लिया है, ऐसे नहीं, मजबूरी में मानना नहीं चाहिए। जो माना है उस बात में भजन लेके आओ, और अपनी इस बात में जो अपने स्वरूप को स्वीकार किया ना, अपने स्वभाव की स्वीकारता में इतना वजन होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए कि बाहर में पाप का उदय भी आ जाए, और भयानक पाप का उदय भी आ जाए, और आपकी क्रिया भी विपरीत चल जाए, तो भी आपको शंका उत्पन्न न होने पा रही है। ये परिणमन क्यों हो रहा है? ये परिणमन तो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। आपकी वजनदारी, आपकी अंदर की स्वीकारता बहुत भारीभूत होना चाहिए। क्या भैया, मैं तो वो ज्ञान मात्र तत्व ही हूं जिसके प्रकाश में सब प्रकाशित है। अरे भगवान जी, जितना भी उजाला है सूर्य से ही है, और अन्य कहीं से उजाला होता ही नहीं। ऐसे भगवान आत्मा जितना भी जानना देखना, जितना भी प्रकाश है आत्मा से ही है, आत्मा के अलावा कहीं प्रकाश होते ही नहीं। इतना बड़ा सत्य जानने के बाद भी जीवात्मा तू अपने गायक स्वरूप को वजनदार क्यों नहीं कर रहा? स्वीकार कर रहा है तो अच्छा वजनदारी से स्वीकार करना, और इतनी वजनदारी से स्वीकार कर कि मन का स्तर खत्म हो जाए, मन से विचार करने का स्तर खत्म हो जाए, विचार करने का स्तर भगवान की वाणी के अनुसार हो जाए, या अपनी चेतना का स्तर हो जाए। अब मन से विचार करना छोड़ दो, मन को क्या अच्छा लगता है, मन को क्या बुरा लगता है, मन क्या चाहता है, मन क्या नहीं चाहता, ये सब बाहर की बातें हैं। लेकिन मैं तो गायक परमात्मा ही हूं। मेरा तो एक काम है, हर अवस्था को जानना और हर अवस्था को साक्षी भाव से देखना। और मैं अपने काम में कोई प्रमाद करता, मैं अपने काम में कोई प्रमाद नहीं करता। मेरा काम तो आनंद में रहना है बस, है कि नहीं? मेरा काम आनंद में रहना है कि नहीं? मेरा काम प्रमाद से रहित होना है कि नहीं?
या इसलिए मैं ज्ञाता हूँ, इसलिए मैं निष्ठा हूँ, इसलिए मैं शाश्वत अविनाशी आत्मा हूँ। मेरा काम तो प्रकाशित रहना है, अंधकार से मेरा कोई संबंध अभी भी मान जाओ। भाई मान लिया, ऐसे मत मानो, ऐसे मानो कि मन मर जाए, ऐसे मानो कि अज्ञानता का विचार छूट जाए, ऐसे मानो कि कर्तव्य का भूत उतर जाए, ऐसे मानो कि भोक्तत्व की मानता टूट जाए, ऐसे मानो कि शरीर भिन्न जानने में आ जाए, ऐसे मानो कि दो के दो रह जाए, एक ना हो पाए, ऐसे मानो बस वही है, उसके अलावा कहीं कुछ मानो तो ऐसे मानो मुक्ति हो जाए किसी समय, मानो तो ऐसे मानो कि अभी हाली तुम सर्व सुखी हो जाओ। यदि कोई दुनिया में तुमसे पूछे इस ब्रह्मांड का सबसे सुखी आदमी कौन, तो तुम कहो मैं। मानो तो ऐसे मानो कि तुम सर्व सुखी हो जाओ, आज के बाद दुख तुम्हें छू भी ना पाए। मानो तो ऐसे मानो, ऐसे मानना कि फिर कसाई के दुख ना छू पाए, फिर कर्म दे तुम्हें ना छू पाए, फिर तुम्हें आकुलता ना हो पाए। मानना तो ऐसा मानना कि मैं परमात्मा हूँ। इस सहयोग में थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो जाए और थोड़े बहुत परिणाम भी बिगड़ जाए तो तुम्हें श्रद्धा पे आँच ना आए, तुम तो बढ़िया आनंद में डटे रहना। अरे जो होना है सो हो रहा है, अपना काम तो आनंद में रहने का। मानो तो ऐसा मानो कि शाश्वत सुख को प्राप्त करना, तो मैं तो कोई मतलब ही नहीं। मानना है कि नहीं मानना? आपने कहा मानता कि कैसे मानता करो, हम यही तो कह रहे हैं कि मानता करो, ऐसी करो कि जिस मानता का अतिशय हो, ऐसा मानो कि जिस मानता का अतिशय खिले, जिस मानता से अतिशय हो जाए, आपकी सन तू छूट जाए, आपकी चिंता छूट जाए, अनंत काल के जो अज्ञान भाव भैया वो अज्ञान भाव छूट जाए। मानो जैसे मानो कि भैया सारा पर्याय भाव मिला जाए, और नहीं तो भैया मानने का लाभ क्या। मानो ऐसा मानो मुक्ति हो जाए, ऐसा मानो। और भगवान जी क्यों नहीं मान रहा है कि मैं आत्मा ही सर्व बंधनों से मुक्त ही हूं? क्यों नहीं मान रहा है? ये बंधन दिख रहा है ना, कभी वर्तमान में ये शरीर आदि कर्म के बंधन दिख रहा है ना, इसलिए हम नहीं मान पा रहे हैं। अरे भगवान जी, अरे हम तुमसे कितने बार कह रहे हैं ये शरीर आदि बंधन आत्मा के अंदर नहीं, आत्मा के बाहर है। तुमसे कह रहे अंदर देखो, ये शरीर आदि जितने बंधन है ये आत्मा से बाहर है, आत्मा के अंदर नहीं है। आत्मा के अंदर इनका प्रवेश नहीं है, ये आत्मा से बाहर है। तुम इस बंधन को स्वीकार क्यों कर रहे हो? और तुम बंधन को स्वीकार कर रहे हो मतलब तुम आत्मा को कहा बंधन को मान रहे हो। और जब तक तुम बंधन मानोगे तो तुम्हारी आत्मा में क्रंदन, कर्मों का क्रंदन, आत्मोध्यान हुए बिना नहीं रहेगा। बंधन को मानोगे ना, शरीर संयोग को मानोगे ना, तो शरीर संयोग नो कर्म से जो परिणाम होगा उसमें आत्मोध्यान बिना हुए बिना नहीं रहेगा, अज्ञान भाव परिणाम हुए बिना नहीं रहेंगे। बंधन को मानोगे तो क्रंदन होगा। यदि भैया बंधन को नहीं मानोगे तो क्या रखना पड़ेगा कि बंधन तो है, संयोग तो है, और संयोग के कारण परिणमन भी है, और परिणमन कभी ऊंचा भी है और कभी नीचा भी है। कभी मोहिनी कर्म का वेग है तो कभी भैया कभी दर्शन मोहिनी का वेग है तो कभी चारित्र मोहिनी का वेग है। वेग तो है भैया, कभी राग की भावना तीव्र है तो कभी द्वेष की भावना तीव्र है। ये क्रंदन भी है और शरीर का बंधन भी है भैया, लेकिन ये मुझ में नहीं, पर्याय में है, पर्याय में है, पर्याय में है। और मैं पर्याय के चश्मे से देखते ही नहीं हूं, मैं तो गायक के चश्मे से देखता। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हाँ भाई
आप बिल्कुल काला चश्मा लगा के देखो ही मत, आप तो नंगी आंखों से देखो बढ़िया, बिल्कुल आपको स्वच्छ धवल चेतना दिखाई देगी। आप तो दर्शन ज्ञान उपयोग से देखो, चश्मा लगा के देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अपनी मान्यताओं का चश्मा लगा के देखोगे, ऐसा करना है, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कर देते, ऐसा रख देते, ऐसा बना देते, इन मान्यताओं का चश्मा चढ़ा के देखोगे तो पर्याय के अलावा कुछ दिखाई देगी नहीं। और भैया सारे चश्मे उतार के फेंक दोगे और एक अपने चेतन उपयोग को स्वीकार कर लोगे कि मैं तो जानने और देखने वाला ही हूँ, पूर्ण प्रकाशमान तत्व हूँ। यदि अपनी चेतना को स्वीकार कर लोगे तो आपको गायक के अलावा किसी अन्य का दर्शन नहीं होगा, और जहां गायक का दर्शन होगा वहां परमात्मा प्रकट हो जाए। लेकिन चश्मों से मत देखो, गायक की नजरें कमजोर नहीं है, ये मान्यताओं की जो पर की मान्यताओं के चश्मे है ना, इनमें कमजोरी है। कितने नंबर का लगा लो लेकिन कमजोर है। कितने लगा लो, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, जितने का भी लगवा लो, मोटा से मोटा चढ़वा लो, लेकिन ये संसार के सारे चश्मे फेल है। नजर तो एक केवली की शुद्ध है, बस नजर तो एक केवली की शुद्ध है, नजर तो एक इस चेतना की शुद्ध है। जिस समय चेतना की नजर से देखोगे उस समय चेतन परमात्मा ही झलकता हुआ दिखाई देगा। 2 नेत्र है अपने पास, एक केवल ज्ञान का और दूसरा केवल दर्शन। दोनों युगपद है। अरे संसारी अवस्था में तो पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञान उपयोग होता है। पहले दर्शन का विकल्प, दर्शन निर्विकल्प होता है, लेकिन दर्शन आता है तो अपन विकल्प करते हैं, फिर ज्ञान उपयोग में विकल्प होते हैं। चक्षु दर्शन से हमने आपको देखा तो पहले सामान्य प्रतिभास हुआ, द्रव्य का यथार्थ स्वरूप झलका, पुद्गल रूप भी झलका, लेकिन मिथ्या श्रद्धान होने से क्या विकल्प हो गया कि वकील साहब बैठे हैं। अब ये विकल्प तो विपरीत मानता से आया ना, दर्शन से कहां से आया? दर्शन में तो सामान्य प्रतिभास था ना, वस्तु तो यथार्थ थी ना, विकल्प कहां से ले आया? अज्ञान से कहो, अविद्या से कहो, मिथ्यास से कहो, या सीधी बात कहो मान्यता से। मान्यता ही जुड़ा है, मान्यता का ही दूसरा जुड़ा है। तो आप ये विकल्प कहां से लेके आए? आपने माना है कि ये वकील साहब, बस। और जहां आपने अपनी मान्यता लगाई वहां दर्शन भी मिथ्या हो गया, और जहां आपने अपनी मान्यता लगाई वहां उस दर्शन उपयोग से जुड़ा हुआ ज्ञान उपयोग भी मिथ्या हो गया, और सब लग गए गोरख धंधे में, पंच इंद्रिय के गोरख धंधे, कर्तव्य के बोध में, अज्ञान की भाषा में, संसार की मायाचारी में। जहां आपने अपना अज्ञान लगाया वहां दुनियादारी शुरू, संसार शुरू। तो हमारा आत्मा यदि खोपड़ी लगती नहीं तो जो दर्शन में झलका था वही सत्य था। पुद्गल पर्याय थी, पुद्गल पर्याय झलकी थी, तो पुद्गल पर्याय पुद्गल रूप परिणमित हो रही है। ऐसे यदि श्रद्धान भी हो जाता, मानता भी सम्यक हो जाती, ये पर पदार्थ पुद्गल है और अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, तो वही दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग दोनों जगमगा रहे होते, और आत्मज्ञान से आपको परमात्मा झलक रहा होता। भगवान जी ये मान्यता के जो चश्मे हैं ना, तो बड़े परेशान करते हैं, और इतना विकल्प पैदा होता भैया इन मान्यताओं के चश्मे से कि जीव यथार्थ सत्य को नहीं जान पाता। इसे क्या करना है? सबसे पहले चश्मे निकाल के फेंक दो। सारे चश्मे निकाल के फेंक दो, और सर्वज्ञ परमात्मा जो कह रहे हैं उसे स्वीकार करना। कहानी खत्म। कि ना भगवान आत्मा भैया क्या सुनाते हो, क्या क्या बताते हो? 4 दिन से आपने बहुत परेशान कर रखा है। एक मानता में कोई इतना बोलता है क्या?
अरे भगवान जी, एक मान का पे पूरा आगम बोलता है, पूरी जनवाणी, पूरा द्वादशांग, पूरे भगवंतों की वाणी सब एक मान का पे ही बोलती है। इसी बात तू अपने आप को मान ले कि तू परमात्मा है, इसके अलावा कोई कुछ बोलते नहीं। सारा द्वादशांग का साथ सिर्फ यही बोलता है कि तुझे तेरा आत्मा का बोल आ जाए तो तू स्वयं परमात्मा है। पूरी जिनवाणी यही कहती है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कहता। न आचार्य, न साधु, न उपाध्याय, न अरिहंत, न सिद्ध तो कहते नहीं, कहते कुछ बात नहीं। बता जल्दी, अभी भी हाँ कि ना? हाँ, अभी भी वो अखंड आनंद का नाद, वो प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा, जिसका अनंत आह्लाद है, जिसकी अनंत मस्ती है, जो चारों ओर प्रकाशमान हो रहा है। इतनी देर से जिसके भगवान की चाटा सुन रहा भगवान आत्मा, जो चारों ओर जगमगा रहा है, अभी भी वो तुम्हें बीत रहा पद अपने अंतर में जगमगाता हुआ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, मैं ही हूँ, हाँ वो मेरा ही प्रकाश है, मेरी ध्रुव चेतना है, मेरा ही अक्षय अनंत स्वरूप है। मुझे न साध्य की जरूरत है, न मुझे साधना की जरूरत है, न मुझे साधन की जरूरत है। साध्य अनादि निधन मेरे अंतर में है, परम प्रकाशमान शक्ति। न जरा सा भय, न जरा सा संशय, न थोड़ी सी कोई सल, वो परम वीतराग तत्व है और इस समय प्रकाशमान है। भजन इसकी ओर, अपनी चेतना की ओर झुका हुआ उपयोग, अपनी चेतना की ओर अपनी झुकी हुई परिणति, आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ऐसा झुका होगा मैं तो भैया, यदि अपनी चेतना की ओर झुकी हुई परिणति नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लो, बाहर में कुछ भी कर लो, मोक्ष मार्ग में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए उठो, छोटी सी बात स्वीकार करो। क्या छोटी सी बात? उठो, चली, एक छोटी सी बात स्वीकार करो। क्या? वो शाश्वत अविनाशी, वो शुद्ध चेतना ही मैं हूं। एक बार चैतन्य के स्तर पे जीना सीख जाओ, इतना आनंद आएगा भगवान आत्मा चैतन्य के स्तर पे जीने में, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि फिर ये सारा जड़ संसार तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगा, दिखते हुए भी कुछ नहीं दिखेगा। चेतना का स्तर इतना ऊंचा है, अंतर ध्रुव चेतना का स्तर इतना ऊंचा है, इस चेतना को स्वीकार करोगे तो फिर से बाहर में दिखने वाला दिखते हुए भी दिखाई नहीं देगा। वो आनंद स्वरूप परमात्मा ही चलते हैं। इनका कब? चश्मा निकाल के फेंक दो, मानताओं का चश्मा निकाल के फेंक दोगे या अपने चेतन स्वभाव को स्वीकार कर लोगे, उस समय भैया जब तक अपने आप से पर्दा है तब तक परमात्मा का दर्शन, क्योंकि परमात्मा तो यही है, परमात्मा तो यही है, परम सत्ता तो यही है, परम प्रकाश तो इस चेतना में ही है। जब तक इस चेतना से पर्दा है तब तक भैया उस परमात्मा से मिलन नहीं होगा। बाहर में तो कहीं है नहीं, निज में है, पर्दा हटा लो और दर्शन। एक मिथ्या मानता पर्दा चढ़ा हुआ है, और मिथ्या मानता पर्दा उतार के यदि अपने आप को देखोगे तो परमात्मा जैसा का तेरा झलकन में आ जाए। एक पर्दे का अंतर है बस, तो पर्दा हटा और काम बना। अब कब हटेगा? कब हटेगा? कब हटाओगे भगवान जी? एक पर्दे का खिसकाना भगवान, एक पर्दा खिसकाना बस।
वो यदि वो पर्दा हट गया तो जगमगाता वो प्रकाश दिखेगा। तो पर्दा यदि हट गया तो 3 लोगों का नाथ अनुभव में दिखाई देगा। यदि पर्दा हट गया तो वो स्वप्रकाशमान चेतना, वो ध्रुव आत्मा दिखाई देगी। यदि वो पर्दा मात हट जाए तो आपके अंदर अनंत चतुष्टय का दर्शन होने लगेगा। यही बैठे बैठे मात और पर्दे का, वो पर्दा है ना, वो पर्दा भेद बनाए हुए है कि वो परमात्मा कहीं और है और मैं कहीं और हूँ। और पर्दा हट गया, वो मिथ्या मानता हट गई तो वो सारे भेद खत्म हो जाएंगे और वो अभेद वीतराग तक प्रकट हो जाएगा जो अनादि से हृदय देवालय में निवास कर रहा है। उस परमात्मा का जागरण हो जाएगा। हाँ कि ना? कब हटाओगे पर्दा? अभी कोई विचार नहीं। अब वो हट जाए तो हो ही नहीं। हटाना पुरुषार्थ के प्रकार मोक्ष मार्ग चलने वाला खुद ही हट जाए। भैया जी आके हटा दे, जिन्हें भगवान आके हटा दे। तो आपके बीच में ही है, बस आपके और आपके त्रिकाली के बीच में है, पर हटाने वाले आप ही हो। जिस समय चाहे उस समय हटा दो और एक क्षण लगेगा हटाने। एक बार का प्रसाद लगेगा और एक बार वो हट गया तो अनंत काल के लिए मुक्ति। देखो तो भगवान जी एक बार का प्रसाद नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक बार। उस एक बार का प्रसाद हमारे अंदर से हो जाए कि वास्तव में सत्य है, सनातन है, ध्रुव है, वो मेरा वीतराग परम तत्व जो वो मेरी ध्रुव चेतना वो शाश्वत है और शाश्वत चेतना के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। एक बार जी, एक बार निज अंतर आत्मा के निकट तो आके देखो। यदि सुख ना मिले तो वापस चले जाना। अच्छा, इसलिए नहीं आ रहे एक बार। अब दिक्कत तो ये भाई, हमने सुना है कि एक बार जो आ जाता है वो वापस जाता नहीं है, इसलिए हम सोच समझ के आएंगे यहाँ, क्योंकि वापस जाने का रास्ता है नहीं। इसलिए थोड़ा विचार कर ले, थोड़ा घर वाले से परामर्श कर ले कि भैया बता दो, भाई से पूछ ले, बहन से पूछ ले, मम्मी से पूछ ले, पापा से पूछ ले, बच्चों से पूछ ले, समाज वालों से पूछ ले कि हम अंतर चले गए तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं। सबसे सलाह मशवरा कर ले। क्यों? क्योंकि यदि हम अंदर चले गए और बाद में किसी को दुख हुआ तो फिर वो हमसे लड़ने आ जाएगा, मैं तो अंदर कहा तो बड़ी दिक्कत है। इतने से कहा रुपये हो? जब किसी से पूछना नहीं है, जब किसी से ताशना नहीं है, जब बाहर में किसी से लेना नहीं है, देना नहीं है, जब पर का उसमें हस्तक्षेप नहीं है, जब स्वाकृत चेतना स्वयं के आश्रय से स्वयं अनुभव में आनी है, तो एक बार पुरुषार्थ करके, थोड़ी सी मेहनत करके अपने अंतर आत्मा का, अपनी अंतर आत्मा की और अपना वजन बढ़ा लो ना। इस जगत में कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता नहीं, मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ। एक बार अपनी चेतना का, अपनी अंतर आत्मा का जागरण कर लो ना, एक बार अपनी चेतना का स्तर बढ़ा लो ना, तो चेतना जानने देखने वाला वो प्रकाशमान स्वभाव मेरा है और पर से इसका कोई संबंध है नहीं। वो ज्ञाता निष्ठा, जिसे कह रहे ज्ञाता है, निष्ठा है, केवल ज्ञान में है, तीनों लोगों को जानने और देखने वाला है, संपूर्ण विश्व जिसमें झलक रहा है वो परमात्मा। हाँ ध्रुव भैया कौन है? ध्रुव भैया कौन है? पक्का? फुल कॉन्फिडेंस? इतने में इतनी बात तो आ गई होगी भैया, इतनी स्वीकारता तो आ गई होगी कि उसके बिना कुछ होने वाला। और बाहर के परिणाम में इसको स्वीकार करने से बाहर के परिणाम में कोई अंतर आने वाला। क्या गजब की व्यवस्था है भगवान। एक बार इस ज्ञान की महिमा देखो तो कि इसको स्वीकार करने के बाद बाहर अंदर आना नहीं है,
क्योंकि बाहर का परिणाम कर्माधीन है। और ये स्वीकार हो गया तो अंतर इतना आएगा कि अभी तुम आकुलित व्याकुलित और परेशान रहते हो, कल से शांत चित्त और आनंद में रहने लगोगे। बस कितना अंतर है। अभी तुम हाय हाय करके मरते हो और कल आनंद भाव के साथ जीवन जीते। आज चिंताओं में जलते हो और कल चिंतन से अंतरात्मा कल्याण करोगे। बस कितना अंतर आ जाएगा। इस स्वरूप को स्वीकार कर लोगे तो कितना अंतर आ जाएगा भैया कि आपके जीवन में हाय हाय कले कलेश चली जाएगी और शांति और आनंद झलकने लगेगा। पर बाहर में कोई अंतर नहीं आएगा। एक बार तो मान जाओ रे भगवान। देखो कितनी सरल सी चर्चा कर रहे हैं, कितनी रोज लौकिक में जो शब्दों का उपयोग करते हैं, हिंदी भाषा बोल रहे हैं, इंग्लिश में नहीं कर रहे, उर्दू में नहीं कर रहे, फ्रांस भैया क्या कहते हैं, फ्रेंच भाषा नहीं बोल रहा है, संस्कृत नहीं बोल रहा है, प्राकृत नहीं बोल रहा है, तारा साहब ने अपभ्रंश भाषा लिखी है वो नहीं बोल रहा है, शास्त्रीय भाषा नहीं बोल रहा है। बताओ, शास्त्रीय भाषा नहीं कह रहा है, आगम के शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा है, सीधा अध्यात्म बोल रहा है। और अध्यात्म में भी जो शब्द समझ में आते हैं आत्मा, उसके अलावा कुछ बोल ही नहीं रहा। हिंदी एकदम सरल हिंदी जिसका अर्थ समझने में आपको कोई आकुलता नहीं होगी कि ये शब्द बोला तो इसका अर्थ क्या होगा। ऐसी हिंदी बोल रहा है। अब क्या समझ में नहीं आ रहा, अब क्या पकड़ में नहीं आ रहा। हाँ अब हिंदी में क्या समझ में नहीं आ रहा, कुछ अभी भी रह गया तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इस पूरी चर्चा में एक शब्द बताओ, एक शब्द, पूरी चर्चा में एक शब्द बताओ जिसका अर्थ आपको नहीं मालूम। चलो अब और सरल कर देंगे, एक शब्द इस पूरी चर्चा में एक शब्द बताओ जल्दी जिसका अर्थ नहीं मालूम हो। एक शब्द भी ऐसा नहीं है। भगवान जी इससे सरल चर्चा क्या होगी, जिस चर्चा में एक भी शब्द ऐसा ना हो जिससे हम अनभिज्ञ हो, एक एक शब्द के अनुभव को या एक एक शब्द के अर्थ को हम जानते हो। ऐसी चर्चा हो रही हो जहां एक भी शब्द हमारी जानकारी के बाहर नहीं है, यदि उसके बाद भी ये चेतना स्वीकार नहीं हो रही तो क्या करके लाभ भगवान। तो कहां से इस परमात्मा को स्वीकार करोगे और किस विधि से इस परमात्मा को अंगीकार करोगे। इतना सरल तो है, एक एक शब्द समझ का विषय है। इसके बाद यदि परमात्मा स्वीकार नहीं हो रहा तो फिर कहां का अभ्यास करो, कौन सा अभ्यास करो बताओ। मान लो शास्त्र पढ़ते क्योंकि भैया हमें शास्त्र में भाषा समझ में नहीं आती और टीकाकार की भाषा समझ में नहीं आती और टीकाकार के भैया कठिन शब्द समझ में नहीं आते, वो आगम की भाषा समझ में नहीं आती। कच्चू नहीं बोला, कच्चू नहीं। एक आत्मा और एक आत्मा। अब क्या समझ में नहीं आया, आत्मा ही तो समझ में नहीं आता, बाकी तो सब। टाइम हो गया हमारा, हम तभी जय जन कह रहा कहना भैया बस वो आत्मा समझ में नहीं आता और बाकी पूरी दुनियादारी समझ में आती है। भगवात्मक भगवान आत्मा जिसे समझना है वो समझ में नहीं आ रहा और जो समझने योग्य है ही नहीं उसमें अपना पूरा दिमाग लगा रहा है। अब आखिरी बात पूरा कर रहे हैं, अरे कुछ भी करो रे भगवान कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन एक बार भैया इस मिथ्यात्व के पर्दे को हटा के, पर में सारी मान्यताओं को हटा के एक बार मैं परम पारणामिक ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, एक बार सच्ची आस्था जगा लोगे, एक बार
अंतर हृदय में सच्चा श्रद्धांजलि जगा लो, एक बार अपनी अंतरात्मा का बोध जगा लो। एक बार अपनी अंतरात्मा का सच्चा बोध जग गया तो इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति तुम्हारा घात करने वाली नहीं है, क्योंकि ये कर्म आत्मा को छूते भी नहीं है और कर्म के अलावा आत्मा को और कोई कुछ कर सकता नहीं। कर्म ही आत्मा में छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन कब? तब जीव अज्ञानी होता, नहीं तो आत्मा का इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि आत्मा को कर्म स्पर्श करते ही नहीं। पर इतना ज्ञान हो तो ज्ञान नहीं है फिर कर्मों का कर्ता बन के घूमते रहो। और ज्ञान है तो मैं शुद्ध था, बुद्ध था, मुक्त था और रहो। फाइनल करते हैं। आज फिर मानता पे खत्म करके फिर मानता पे कल शुरू करेंगे। आजकल तो यही होता है सामने, मानता पे खत्म और फिर मानता पे शुरू। फिर भी नहीं माने तो फिर शुरू। चलो भैया फिर कल फिर मानता से शुरू। भगवान आत्मा इसलिए अपन कैन और पकड़े रोज कह रहे हैं कुछ भी करो, लेकिन इस बात को स्वीकार करो कि वो चेतन लक्षण में परमात्मा ही मैं हूँ, उसके अलावा कहीं कुछ भी कर्मोदय है, मेरा कुछ नहीं। ठीक है, बोलिए श्री गुरु तारण जी महाराज जी की जय। जय नमोस्तु। Mama